आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड। ग्लैंड्स हमारे पास सेक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं डेट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट केमिकल सब्सटेंसेस, यानी ऐसे ऑर्गन्स जो कि न सिर्फ प्रोड्यूस बनाते हैं बल्कि रिलीज भी करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस को। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं, ये वो वाले ग्लैंड्स होते हैं जो कि डक्टलेस होते हैं, जिसमें कोई ट्यूब नहीं होती, यानी कि विदाउट एनी डक्ट होते हैं। सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स को डायरेक्टली इनटू द ब्लड। जो भी ये हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे उसको ब्लड में सिक्रीट करेंगे। जैसे पेनक्रियाज एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये सिक्रीट करता है हार्मोन इंसुलिन को, ये प्रोड्यूस करेगा और सिक्रीट करेगा इस हार्मोन को ब्लड में। तो अगर इसकी सिक्रेशन ऐसे ग्लैंड जो सिक्रीट करें अपनी केमिकल सब्सटेंसेस को ब्लड में, तो ऐसे ग्लैंड्स को हम बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सो का मतलब होता है बाहर, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होंगे जो कि सब्सटेंसेस को सेल की सरफेस पे यानी सेल से बाहर सिक्रीट करेंगे। सो दे सिक्रीट सब्सटेंसेस ऑन सरफेस। इसके अलावा इसमें डक्ट्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो स्वेट ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि ये स्वेट को सिक्रीट करता है सेल्स की सरफेस पे। तो स्किन पे हमें स्वेट नज़र आ रहा होता है। स्वेट जो है ये क्या है, स्वेट ग्लैंड क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये अपनी सिक्रेशन सेल के बाहर सेल की सरफेस पे करते हैं। Similar is the case with the salivary glands and GIT tract, that they secrete their chemical substances on the surface of the cell. एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करते हैं हार्मोन्स को। हार्मोन्स क्या हैं, ये केमिकल मैसेंजर्स हैं, यानी ये मैसेज है एक तरह का, और ये मैसेज जाके एक्ट करता है टारगेट टिश्यू पे। एक तरह का एक ग्लैंड ने मैसेज सिक्रीट किया है और ये ट्रेवल करता जाएगा ब्लड के थ्रू, ब्लड में ट्रेवल करेगा और अपने टारगेट टिश्यू तक पहुंचेगा। इसके फंक्शंस ग्रोथ हैं, मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्शन, इन सब में एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं, और वो ये सारे जो फंक्शंस हैं इनको मेंटेन रख रहा होता है, ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और रिप्रोडक्शन को। यहाँ पे डायग्राम में देख लेते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में यहाँ पे ये डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर लेट्स से कि हमारे पास हार्मोन प्रोड्यूस हुए हैं, ये केमिकल हार्मोन्स नहीं, केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं ये यहाँ से निकल के सेल की सरफेस पे आ जाएंगी, इसीलिए इसका नाम है एक्सोक्राइन ग्लैंड। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई डक्ट भी नहीं होती, और यहाँ पे जो हार्मोन्स लेट्स से सिक्रीट हो रहे हैं वो जाएंगे इस ब्लड में, वो इस ब्लड में एंटर होंगे, ब्लड कैपिलरी में ट्रेवल करते हुए। लेट्स से कि इसका टारगेट यहाँ पर है, तो पूरा ब्लड कैपिलरी में ट्रेवल करता हुआ आएगा और अपने टारगेट तक पहुँचेगा। दिस वन इज द टारगेट, और यहाँ पर आकर अपने टारगेट के साथ अटैच होगा, और फिर उसके बाद कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट होगा। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि ये कहाँ पर लोकेटेड होता है। ये हमारे ब्रेन में, लेट्स से कि ये ब्रेन है, यहाँ पर थैलेमस होता है, पहले सेरिब्रम होता है, फिर थैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बिल्कुल साथ एक पी शेप स्ट्रक्चर होता है, उसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इसका साइज भी मटर के दाने जितना होता है और शेप भी बिल्कुल वैसी होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन कहाँ पे है, बिलो द हाइपोथैलेमस। थायराइड ग्लैंड, ये भी एक ग्लैंड है जो कि नेक रीजन में प्रेजेंट है। पहले बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। इसका साइज बताया गार्डन पी मटर के दाने जितना होता है, हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। मास्टर ग्लैंड इसको कहते हैं। क्यों मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल करता है बाकी ग्लैंड्स को भी जो उनकी सिक्रेशंस हैं उनको ये कंट्रोल कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन जाता है और एक ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड जो नेक में भी हमने देखा, उसको जाके स्टिमुलेट करता है। तो इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल कर रहा है थायराइड ग्लैंड की सिक्रेशंस को भी। इसके दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब सिक्रीट करता है दो हार्मोन्स को, पहला है सोमैटोट्रोपिक और ग्रोथ हार्मोन, और सेकंड है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सोमैटोट्रोपिक या ग्रोथ हार्मोन, ये वही ग्रोथ हार्मोन है जो कि हाइट को इंक्रीज कर रहा होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ही इस हार्मोन को सिक्रीट करता है। नेक्स्ट है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
ये सिक्रीट करता है थायराइड हार्मोन को, थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन को सिक्रीट करता है। पोस्टीरियर लोब दो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, ऑक्सीटोसिन को, एडीएच। एडीएच की फुल फॉर्म है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये फीमेल्स में इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और ये मिल्क इजेक्शन में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग बर्थ, इसमें भी इसका फंक्शन है। एडीएच क्या करता है, ये वाटर बैलेंस को मेंटेन रखता है बॉडी में। पानी की कमी हो गई है या पानी ज़्यादा हो गया बॉडी में, उसको मेंटेन रखेगा। नेक्स्ट है हमारे पास थायराइड ग्लैंड, जो कि नेक में था। ये सिक्रीट करता है थायरोक्सिन हार्मोन को और ये कब रिलीज होता है, टीएसएच। ये पिट्यूटरी ग्लैंड ने जो हार्मोन सिक्रीट किया था उसके एंटीरियर लोब ने टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके इन्फ्लुएंस यानी कि वो स्टिमुलेट करेगा इस हार्मोन को, थायरोक्सिन हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा। जब ये सिक्रीट होगा तो इसका फंक्शन क्या होगा, एक तो ये रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर देगा, स्पीड ऑफ मेटाबॉलिज्म। सेकेंडली ग्रोथ इन चिल्ड्रन, नॉर्मल ग्रोथ करवाता है चिल्ड्रन में। थर्ड ये एबिलिटी टू थिंक, यानी सोचने की जो सलाहियत है उसको भी ये कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड बेसिकली सिक्रीट करता है आयोडीन को, और अगर थायरोक्सिन हार्मोन जो है इसमें कुछ कमी हो रही है, ज़्यादा हो रही है, या ये ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है या कम सिक्रीट हो रहा है, तो इसकी वजह से डिसीजेस कॉज हो सकती हैं अगर ये नॉर्मल अमाउंट में सिक्रेशन इसकी नहीं हो रही। जैसे आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से गोइटर होता है। गोइटर गले में ऐसे लगता है जैसे एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, आगे को निकल आता है गला। ये एक डिसीज़ है। इसमें क्या होता है, इनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से थायराइड ग्लैंड जो है बड़ा हो जाता है, सूज जाता है, जिसे हम बोलते हैं गोइटर। नेक्स्ट हमारे पास है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये बिल्कुल लेट्स से कि नेक में ये थायराइड ग्लैंड है, इसके अंदर ये वाला पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये एक हार्मोन है पैराथार्मोन, उसको सिक्रीट करता है। पैराथार्मोन कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को बॉडी में रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, मेंटेन रखता है। तो हमने आज जो पढ़े ग्लैंड्स, उसमें एक हमारे पास थायराइड ग्लैंड है, इसके अलावा एक है पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहले हमने देखा ग्लैंड्स क्या है। ग्लैंड्स क्या करते हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, केमिकल मैसेजेस को, या आप कह लो केमिकल सब्सटेंसेस को ये सिक्रीट करते हैं। एंडोक्राइन की सिक्रेशंस ब्लड में होती हैं, जबकि एक्सोक्राइन की सिक्रेशंस हमारे पास सरफेस, सेल की सरफेस पे होती हैं। एंडोक्राइन की सिक्रेशंस किसमें होती हैं, ब्लड में। ये पढ़ा हार्मोन्स के बारे में पढ़ा कि केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जिनका फंक्शन होता है ग्रोथ में, मेटाबॉलिज्म में और रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट हमने ये डायग्राम देखी जिसमें हमने देखा कि किस तरह से एक्सोक्राइन में सिक्रेशन हो रही है सेल की सरफेस के ऊपर, जबकि एंडोक्राइन सिक्रेट करता है अपनी सिक्रेशंस को ब्लड में, केमिकल सब्सटेंसेस को सिक्रेट करता है ब्लड में। नेक्स्ट हमने पिट्यूटरी ग्लैंड देखा कि ऐसा ग्लैंड है जो कि हाइपोथैलेमस के नीचे होता है, इसका साइज पी जितना होता है, एंड इसमें दो लोब्स होते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर लोब। इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि बाकी ग्लैंड्स की सिक्रेशंस को कंट्रोल करता है। एंटीरियर लोब में दो हार्मोन्स है, सोमैटोट्रोफिक और ग्रोथ हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पोस्टीरियर लोब में ऑक्सीटोसिन है जो कि फीमेल्स में होता है, और एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है जो वाटर बैलेंस को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट हमने थायराइड ग्लैंड का पढ़ा जो कि नेक में होता है, थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। इसके अलावा इसका फंक्शन मेटाबॉलिज्म में है, ग्रोथ में है और थिंकिंग एबिलिटी में है। और अगर आयोडीन की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे गोइटर हो सकता है। एक और ग्लैंड हमने पढ़ा, तीसरा ग्लैंड पैराथायरॉयड ग्लैंड है जो कि सिक्रीट करता है पैराथार्मोन को, और ये रेगुलेट करता है कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को बॉडी में।